ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो इस खास मौके पर नवरात्रि कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, नियम और पूजा विधि के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का अब की बार चैत्र नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस प्रकार आपको चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना या कलश स्थापना करनी है। तो आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हर साल चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि से होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर कई शुभ योग रहने वाले हैं। नवरात्रि में अब की बार 4 राजयोग का संयोग बन रहा है। साथ ही अब की बार सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों का शुभ संयोग बनेगा। हालांकि इस दिन कुछ समय के लिए पंचक भी है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश या फिर घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और किस प्रकार आपको घट स्थापना करनी है। मंगलवार 9 अप्रैल में सुबह 7:32 तक पंचक रहने वाले हैं। इसके बाद ही घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसीलिए इससे पहले घट स्थापना या कलश स्थापना ना करें। वहीं इसके बाद 9:11 तक अशुभ चौगड़ियाँ रहने वाली हैं। इसलिए घट स्थापना के लिए इस समय का भी त्याग कर दें। इसके बाद शुभ चौगड़ियाँ 9:12 से लेकर 10:47 तक का है। इस दौरान आप चाहे तो घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे घट स्थापना का सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 11:57 से लेकर 12:48 तक का रहेगा। इस समय अभिजीत मुहूर्त यह कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना करना शुभ माना गया है। इस समय में काफ़ी अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। अश्वनी नक्षत्र का भी संयोग रहने से नवरात्रि पूजा के संकल्प लेना, घट स्थापना, अखंड दीप का संकल्प लेना आदि कर्म करना उत्तम और शुभ फलदायी रहेगा। घट स्थापना में आपको इन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है जो कि हम आपको अब बताने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना या घट स्थापना में हमेशा सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी से बने कलश का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूजा के लिए लोहे के कलश या स्टील से बने हुए कलश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश की स्थापना के दौरान दिशा का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। कलश की स्थापना या तो उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ कर दें जहाँ पे आप कलश स्थापना करने वाले हों। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद ही कलश स्थापना आप लोग करें। कलश स्थापना के लिए चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी को फैला लें और अष्टदल बनाएं। कलश में सप्त मृत्तिका, सुपारी, सिक्का, सुगंध, सर्व औषधि, कौड़ी, शहद, गंगाजल, पंच पल्लव, पीपल, आम, बरगद, गुलर और पाखर के पल्लव यानी अगर यह उपलब्ध हों तो आप लोग इन चीज़ों को रख सकते हैं और साथ ही आम के पल्लव डाल दें। लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। सिंदूर से कलश में स्वास्तिक लगाएं। कलश के ऊपर मिट्टी के बर्तन में धान या चावल डालकर उसके ऊपर ही नारियल स्थापित करें। पूजा के बाद आप लोग विधि विधान से आप लोग जौ को बो सकते हैं। तो यह कुछ कलश स्थापना करते समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने वाली बात है जिससे कि माँ दुर्गा नाराज़ ना हो और आपको कलश स्थापना करने के बाद यह 9 दिन का जो पर्व चलने वाला है इस दौरान आपको अच्छा फल प्राप्त हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।